अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस जब 7 दिसंबर को आपके सेकंड एंगल पर अपीयर होगा तो ये उसका एक्सट्रीम पीक पॉइंट है फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद योर इमोशंस, विद योर सेटिस्फैक्शंस एंड विद योर प्लेजर्स। मतलब आप रिश्ते निभा रहे होंगे तो फुली सेटिस्फाइड एंड अच्छे अंदाज से, सिंसेरिटी एंड प्योरिटी के साथ। आप बिजनेस निभा रहे होंगे, आप तालीम निभा रहे होंगे, आप कोई अदरवाइज क्रिएटिव काम कर रहे होंगे तो वीनस आपको पूरी तरह फोकस रखेगा। दिल और दिमाग एक ही लाइन पर होंगे एंड दिल और दिमाग के एक ही लाइन पर होने से काम भी आसानी से हो जाएंगे एंड रिवॉर्ड्स भी बड़े मिलेंगे। जो काम आसानी से हो जाएंगे उनमें लव लाइफ अचीवमेंट्स हैं, उसमें रिलेशनशिप प्लेजर्स हैं, उसमें अटैचमेंट्स हैं, फीलिंग्स का प्लेजेंट होना है, मौसमों का अच्छा लगना है, खुराक का अच्छा लगना है, आपका कंप्लेन लेवल डाउन होना, ये सब पॉसिबल है। बट स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं कि वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिफ्थ एंगल, दैट इज द एंगल ऑफ हायर एजुकेशन। जो भी तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट और आला तालीम की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन की कोशिश कर रहे हैं या अदरवाइज़ किसी चीज़ को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आइडियली अपने दिमाग का यूज़ करते हुए अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे एंड रिवॉर्ड भी बड़े आएंगे, ईजी भी होंगे, लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे। दूसरा, यही वीनस आपके कैरियर का भी रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपके 10वें घर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेरोज़गार कैप्रिकॉनियन रोज़गार के हसूल के लिए 7 दिसंबर से कोशिशें तेज़ कर दें। जॉब स्विच करने वाले कैप्रिकॉनियन 7 दिसंबर से जॉब स्विचिंग की कोशिशें तेज़ कर सकते हैं, पर अगर मौका है, ऑफ़र है तो इख्तियार कर लीजिए, कामयाब रहेंगे। जो नेगेटिव खबर ये है कि मार्स 6 दिसंबर को रेट्रोग्रेड होगा। मार्स 2-3 तरह से आपके लिए बड़ा मुफीद है। मार्स की पहले खबरें सुन लें। मार्स आपके ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जिस्मानी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, आपके कंफर्ट ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आपके लॉसेस की रिकवरीज़ के लिए जिस तरह की करेज चाहिए होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। जब तक ये पॉजिटिव होता है ये इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है, योर करेज, योर लॉसेस रिकवरीज़, योर फिज़िकल स्ट्रेंथ, आपके जो इनहेरिटेंस में मिले हुए फ़वाइद हैं उनका स्टेबल रहना या बढ़ना, या आपके इनहेरिटेंस के मामलात में कोई उलझन है तो वो सॉल्व होना, या आपका ज़मीन जायदाद खुद बनाने की कोशिश करना और बना पाना। लेकिन अब क्योंकि ये रेट्रोग्रेड हो रहा है तो इसके उलट चलेंगी चीज़ें। जिस्मानी क़ुव्वत में कुछ कमी महसूस होना, कंपटीशन एबिलिटीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ एबिलिटी में बदलना, आपको अपने अंदर ही एतमाद की कमी महसूस होना एंड इवन आपका जो कंफर्ट ऑफ लाइफ है उसमें डिक्रीज़ होना, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर वो प्रॉपर्टी में है तो उसका डाउन होना, दिस इज़ पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा एंड इसकी शिद्दत से ज़रूरत थी। अब लाइफ में पीस एंड प्लेजर्स, फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स इंक्रीज करेंगे। वीनस बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है एक्वेरियन नेचर के लिए। यहाँ से अब कई जो उसकी अगली मंजिलें हैं वो सेकंड हाउस में जाएगा, 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, अब वो कई महीनों तक अब वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। इसकी पॉजिटिविटी से जो आपको एडवांटेजेस अभी फर्स्ट एंगल पर आएगा 7 तारीख को, तो जो एडवांटेजेस मिल सकते हैं वो सुनिए। Venus is representative of your 4th angle. Venus is representative of your 9th angle. 4th angle means your comfort of life, your luxuries, your dreams, उनका कामयाबियों से हमकनार होना, this is possible. This is first advantage. The second advantage is जो एक्वेरियन आला तालीम के उम्मीदवार हैं, जो एक्वेरियंस आला अथॉरिटीज़ के उम्मीदवार हैं, जो एक्वेरियंस आला अथॉरिटीज़ के साथ कनेक्शंस चाहते हैं, जो एक्वेरियंस अपनी लाइफ स्टेटस को अपग्रेड करना चाहते हैं, 7 दिसंबर से उनके लिए 22-25 दिन का एक बेहतरीन टाइम शुरू होने लगा है जिसमें वो अपनी जज्बाती कैफियत को हकीकत में सुखी होता हुआ महसूस करेंगे और नज़र आएगा, मतलब रीडेबल चेंजेस होंगी। ये ऐसी चेंजेस नहीं हैं कि चुपके से होंगी और ख़त्म हो जाएंगी।
वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, यू कैन प्रपोज समवन, आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती हैं। फिर वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम अट्रैक्शंस, सम फेस वैल्यू, सम टाइप ऑफ रिस्पेक्ट, ये उसकी साइड पर भी आपको सपोर्ट देगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड इवेंट, शॉर्ट टर्म है लेकिन बहुत अच्छा है। दूसरा इवेंट ज़रा नेगेटिव इवेंट है आपके लिए। मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपकी फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपके ब्लड रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके लिए कैरियर को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मार्स अच्छा होता है तो जो कुछ भी इस वक्त आपके पास मुयस्सर है विरासती तौर पर या आपने खुद बनाया है वो बढ़ता है। जब भी कभी मार्स अच्छा हो तो आप अपने रास्ते की रुकावटों, रेजिस्टेंसेस, साजिशें, लेग पुलिंग्स, उन्हें रिपेयर कर पाते। मार्स कभी भी अच्छा हो आप अपनी जिस्मानी कुव्वत महसूस कर पाते। मार्स कभी भी अच्छा हो इससे फैमिली यूनिटी प्रोड्यूस होती है। बट 6 दिसंबर को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा, मतलब जो चीज़ें मार्स के फ्यूल से स्मूथ एंड सिल्की चल रही थी उन चीज़ों में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, कुछ पिंचिंग, कुछ चुभन पैदा होगी। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दिसंबर के पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये बात तो आपको पहले ही पता है, मतलब ये मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा रियलिटी में नहीं है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न आपके लिए साढ़सती पैदा कर रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो 3 कॉम्प्लिकेशन तो पहले ही चल रही थी। जुपिटर रेट्रोग्रेशन, सैटर्न ट्रबल्स एंड मरकरी रेट्रोग्रेशन। अब 6 दिसंबर को मार्स भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड 6 दिसंबर को मार्स की रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 4 प्लैनेट्स तो अब ट्रबल में हैं किसी न किसी अंदाज से। कोई जहनी इंतशार पैदा करेगा मरकरी, जुपिटर बैड लक पैदा कर सकता है, सैटर्न टाइम बिहेवियर को नेगेटिव कर सकता है एंड मार्स जो है ये फिजिकल स्ट्रेंथ की ट्रबल्स में कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ को कुछ ट्रबल दे सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि वीनस आपके 12th एंगल पर आ जाएगा एंड एस्ट्रोलॉजिकली जो वीनस का 12th एंगल पर आना है ये आपको इंटरनली बड़ा पावरफुल कर देगा। आपकी फीलिंग्स का पॉजिटिव होना, आपके इरादों की मजबूती, आपकी करेज एंड इवन आपकी जो रिलेशनशिप है ये बड़ी पॉजिटिव। जिन लोगों को वीनस पावरफुल मिल जाए बाय बर्थ भी और जैसे इन दिनों भी, और उनके रिलेशंस अच्छे ही चल रहे हों, ना उन्हें साढ़सती तंग कर पाए ना उन्हें जुपिटर तंग कर पाए, सो ऐसे पाइसियंस स्मूथ रहेंगे चाहे 4 के 4 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो। सादा लफ्ज़ों में जो घर से खुश है, जो अपनी कंपेनियन लाइफ पार्टनरशिप से खुश है, वो मामलाते ज़िंदगी को अच्छे अंदाज से निभा पाएगा एंड दैट इज़ पॉसिबल बाय द वीनस। एंड वीनस आपके लिए 2 और तरह के भी फ़वाइद देता है। ये लॉसेस रिकवरी को भी सपोर्ट करता है एंड यू हैव द करेज टू रिकवर योर लॉसेस। करेज हक मांगने की भी और करेज किसी पेन को सहकर अपना हक लेने की भी, ये दोनों करेज प्रोड्यूस करता है एंड इट इज़ आल्सो बेनिफिशियरी फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर फैमिली लाइफ, फॉर योर डेली फीलिंग्स। ये उसको बहरहाल प्लेजेंट रखेगा। हालात उलझते भी रहेंगे तो आप प्लेजेंट रहेंगे। तो ये एक तो प्लस इवेंट हो गया और एक मार्स का रेट्रोग्रेशन थोड़ा सा नेगेटिव इवेंट है। बट सूरज आपके लिए इस वक्त 10th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर योर कैरियर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर डिसीजन पावर।